2024 लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का आया सबसे बड़ा बयान, बार बार घेरे जाने की वजह से सपा मुखिया अखिलेश यादव को दिया करारा जवाब। गुस्से में आई बसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव को दी तगड़ी चेतावनी। 2019 चुनाव से लेकर अब तक के खोल दिए कई सारे राज, अब भूल से भी पंगा नहीं लेंगे अखिलेश। आखिर सपा मुखिया अखिलेश यादव को मायावती के इंडिया गठबंधन में आने पर किस बात का सता रहा डर? लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ी तकरार। अखिलेश यादव के बयान पर क्यों है बसपा प्रमुख नाराज? आखिर किस बात को लेकर दोनों में चल रही लड़ाई? यूपी की सियासत ने प्रदेश की गर्मी बढ़ाई। जी, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश के सबसे बड़े सूबे में राजनीति का माहौल गर्माता जा रहा है। कभी प्रदेश के नंबर 1 और 2 पार्टी का स्थान रखने वाली सपा बसपा अब एक दूसरे की नजरों में ऐसा दुश्मन बन गए हैं कि पास आना तो दूर, नाम तक सुनना नहीं चाहते। कभी दोनों पार्टियों ने मिलकर 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी को गिराने और उन्हें हराने की भरपूर कोशिश की थी। हालांकि इसमें दोनों पार्टियां नाकामयाब रही, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव की लड़ाई में असली लड़ाई मायावती ने जीती और वहीं से शुरू हुआ ये विवाद अब फिर से चर्चाओं में आ गया है। दोनों को साल 2019 के वो दिन याद आ गए जब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई थी। आगे हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने मायावती पर वो कौन सा बयान दिया है जिसको लेकर मायावती ने भी करारा जवाब देकर अखिलेश को तगड़ी चेतावनी दी है। लेकिन साल 2019 लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच क्या कुछ हुआ था, पहले उसकी कहानी जान लेते हैं। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और आरएलडी तीनों ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें बसपा ने 10, सपा ने 5 और आरएलडी का खाता भी नहीं खुला था। चुनाव के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव काफी नाराज दिखाई दिए थे। यहां तक कि साल 2022 में जब आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो सपा का घर कहे जाने वाली इस सीट पर मायावती ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था। मायावती के द्वारा अपना उम्मीदवार उतारने की वजह से ही सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार हुई थी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की जीत हुई थी। बीते 5 साल से दोनों पार्टियों में तकरार चल रहा है। दोनों के तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि जीवन में कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन राजनीति है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस बीच बता दें कि अखिलेश यादव हाल ही में बलिया के दौरे पर थे, जहां पत्रकारों ने उनसे मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर सवाल किया। सवाल सुनते अखिलेश यादव ने कहा कि विश्वास कौन दिलाएगा। उन्होंने मीडिया से कहा, भरोसा आप दिलाओगे? अगर वो आती है तो आप में से कौन भरोसा दिलाएगा? हमारे लिए मुख्य है कि बीजेपी हारे। सवाल ये नहीं कि कौन किस पद पर बैठेगा। और आप तो बलिया के हैं जहां से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप इन बातों को सब समझते हो, गिनती की और परिस्थितियों को भी समझते हो कि कभी कभी कम वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कब तक फाइनल हो जाएगा? बहुत जल्दी। कितना दिन? तभी भी आपने कहा था कि दिसंबर के अंत तक समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो। कितने पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। अच्छा, कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? समाजवादी पार्टी किस तरीके के नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है? उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या आधार रहेगा? जो अच्छे हों, जो जमीनी नेता हों, समीकरण में फिट हों, थोड़े मजबूत हों, वो चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव कई महीनों से इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने का विरोध जता रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव द्वारा बार बार बसपा प्रमुख को निशाना बनाए जाने पर अब मायावती ने भी अपना मुंह खोल दिया है और तगड़ी चेतावनी देते हुए अखिलेश यादव के कई सारे राज खोल डाले हैं। मायावती ने अखिलेश यादव पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपनी व अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आज से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को लेकर कौन भुला सकता है? और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है? ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। देखा जाए तो मायावती ने यह बयान देकर साफ कर दिया है कि उन पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी ना की जाए। ये उनका अपना फैसला है कि वो इंडिया गठबंधन में आएंगी या फिर नहीं। मायावती के इस बयान के बाद साफ हो गया है कि ये दोनों पार्टी इस लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में एक साथ नहीं आने वाले। वहीं बात की जाए भाजपा की तो भाजपा भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। सपा और कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ये दोनों पार्टी भी सीटों के बंटवारे पर जमकर लड़ने वाली है। खैर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। तो दोनों पार्टियों के तकरार पर और मायावती के इस बयान पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।